भैया फ्री रेन इज फाइनली हियर, थैंक गॉड आई एम अलाइव। 6-8 महीने पहले जब पता चली कि जनवरी में रिलीज हो रहा है तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि इसको देखने तक जिंदा रह जाऊं, और मैं जिंदा रह गया। फ्री रेन के साथ में ही जुजुत्सु काइसेन का जो एपिसोड आया इस हफ्ते, उसकी भी बात करेंगे। वीकली जो एनिमे एयर हो रहा है, कोशिश करूंगा हर हफ्ते सैटरडे को वीडियो बना के डाल दूं। सबसे पहले ऑब्वियसली फ्री रेन की बात करेंगे, बिकॉज फ्री रेन इज लव। नहीं मतलब वो कैरेक्टर नहीं, बल्कि जो शो फ्री रेन है। क्लैरिफिकेशन देना पड़ा क्योंकि आई हैव अ फीलिंग काफी सारे लोग हैं जो फ्री रेन कैरेक्टर को लेके भी काफी फैंटेसाइज करते होंगे। शो भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। मैंने देखा शायद क्रंची रोल वाले या कोई एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म उसकी वो फोटो डाल रहा था कि हाँ आज एपिसोड आने वाला है। कौन सा फोटो? जिसमें फ्री रेन इज स्टक इन बुशेस। उसका कोई स्टेप ब्रो नहीं है निकालने के लिए। लेकिन यार देखो, अब क्योंकि इस सीजन का पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ तो सबसे पहले एक बहुत छोटा सा स्टार्टर पैक कि फ्री रेन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे टॉप 3 मोस्ट फेवरेट एनिमे इजी। ये वो इकलौता एनिमे है जिसको मैंने 2 बार स्टार्ट से लेके एंड तक देखा है, रिपीट किया है। सीजन 1 की जर्नी इतनी बेहतरीन लगी थी मुझे। वो खत्म होने के बाद एक बहुत बढ़िया मेंटल स्टेट। फिर कुछ देर के बाद थॉट आया जो हर एक एनिमे वॉचर के दिमाग में आता है कि इसकी मांगा रीड कर लूं क्या। लेकिन आपन ने बोला नहीं, इतना बढ़िया अडेप्टेशन जब दे रहे हैं मैड हाउस वाले तो मांगा पे अपने को जंप नहीं करना है। एंड थैंक गॉड मापा आप इसको एनिमेट कर रहे हो। आपके चरण कहाँ है गुरु। सीजन 2 का जो फर्स्ट एपिसोड आया, वो पहले तो ये पूरा एपिसोड साइड में रखो, जो ये इकलौता एक शॉट डाला हुआ है फ्री रेन कैसे सो रही है। मतलब वो जैसे भी सो रही हो, लेकिन उसको बनाया कैसा है यार। तुमको अगर नहीं आइडिया है तो इसकी कम्युनिटी में और कई बार तो इसके बाहर भी निकल जाता है, लोग फ्री रेन को ऐसे ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करते हैं। वो एक नीचे से एंगल ड्रॉ करने वाला तो कितना वायरल गया था। ऑडियंस फैन कर रही है वो फिर भी ठीक है, लेकिन अब शो के अंदर उसको ऐसा दिखा रहे हो यार, बहुत बढ़िया। आई एम सो ग्लैड कि इसने फाइनल कट पास किया। मांगा में ऐसा था क्या? लेकिन यहाँ तक एपिसोड की बात जाती है तो हम लोग वहीं कनेक्ट करते हैं जहाँ पर सीजन 1 खत्म हुआ था कि वो 3 ग्रुप अब अपनी अगली जर्नी पे निकल चुका है। उसको वही आइकॉनिक फ्री रेन वाला इतना बढ़िया म्यूजिक के साथ चालू करते हैं। स्लो मूविंग शॉट्स है, कोई भी गड़बड़ नहीं। एक नया मैजिकल एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया फ्री रेन के वर्ल्ड में। कोई क्रिस्टल जैसा है जो मैजिक को नलीफाई करता है और इसीलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जितना हाथ में पकड़ा है उतने में आप एक मैंशन खरीद लोगे। लेकिन सिचुएशन इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि यू हैव समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। क्या नहीं कर सकते क्योंकि फिर आप एक साधारण इंसान बन गए हो। सिर्फ एज अ प्लॉट डिवाइस देखे तो आगे चल के होपफुली इसका और यूज करें वो लोग। लेकिन इस पत्थर वाली चीज को यूज किया कैरेक्टर्स को आगे पुश करने में कितना बढ़िया तरीके से। जब वो लोग फंस जाते हैं और फर्न कहती है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। जब से उसने अपना होश संभाला है, होश संभाला है तब से जादू करना आता है उसको। माना वो डिटेक्ट कर सकती है। नाउ इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम। काफी बढ़िया मोमेंट दे दिया उसके और स्टार्क के बीच में। स्टार्क का इंपॉर्टेंस भी बता दिया कि इनके ग्रुप में क्यों जरूरी है वो। और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि ओके भाई को सीजन 1 में काफी ज्यादा निगलेक्ट किया गया था, अब एक एक्शन सीक्वेंस, लेट्स गो। ड्रैगन के साथ जो फाइट लड़ी थी उसका 2.0 देखने मिल जाए भाई, आंसू निकल जाए मेरे। लेकिन फ्री रेन इसीलिए दिल के इतने करीब है, कैरेक्टर नहीं शो की राइटिंग। भाई ऑडियंस को सस्ती मस्ती दिलानी होती है तो डेफिनेटली वहां पर एक फाइट सीक्वेंस रख सकते थे, बट कंडीशन ऐड किया कि वो पॉइजनस है, लड़ना बहुत मुश्किल होगा, तेरी जान को खतरा है, तो इसलिए लेट्स रन अवे। और ऐसे जो आइडियाज लेके आता है ना ये शो कि इट्स ओके टू रन अवे। तुम भले ही कहानी के मेन कैरेक्टर हो, तुम हीरो वाली पार्टी हो, बट जब सिचुएशन सही नहीं है, हिमेल ने सिखाया है कि अपनी पार्टी के साथ भाग जाओ। सो गुड। और ये एक्चुअली बहुत बढ़िया तरीके से इस शो के मेन प्रिंसिपल से अलाइन होता है कि वो लोग पैसा नहीं कमाना चाहते, कोई फॉर्चून नहीं बनाना चाहते, वरना उस क्रिस्टल की खोज से बिलियनर बन सकते थे। मॉन्स्टर्स क्रीचर से लड़के उनको हराना सिर्फ फन के लिए नहीं, बल्कि बेसिक लेवल पे वो एक जर्नी पे हैं, उनको एक एडवेंचर जीना है, और वो भी लोगों के साथ, अपने ग्रुप के साथ। इसी के मैसेज को ऐड करने के लिए जो लास्ट वाला सेगमेंट रखा था कि एक दूसरी पार्टी मिल जाती है, फिर वो लोग तुमको ऑफर देते हैं कि आ जाओ मेरे इसमें। फर्न को टेंशन होने लगता है कि ये साला छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा। ये वाला सीक्वेंस और साथ में जो उनका नहाने वाला सीक्वेंस था जहां पर वो अपनी चीजों को धो रही थी, दोनों यूज करते हैं स्टार्क और फर्न के कैरेक्टर्स को डेप्थ देने के लिए कि वो लोग क्यों ऐसे। स्टार्क इस पार्टी से क्यों जुड़ा हुआ और फर्न अपनी चीजों का इतना ध्यान क्यों रखती है। जब स्टाफ टूट गया था तो इतनी पागल क्यों हो गई थी। भाई सच बता रहा हूँ, ये 24 मिनट का एपिसोड 2 मिनट जैसा फील हुआ। आई नीड मोर। मैं बस इतना छोटा सा रिक्वेस्ट, छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ कि प्लीज 2 कोर तक चला दो इसको। 12 एपिसोड का सीजन नहीं चाहिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। एक सेकंड, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? ओह नो, मैंने सर्च कर लिया भाई, सिर्फ 10 एपिसोड चलने वाले हैं इसके। व्हाई? फीलिंग वेरी सैड एंड माय डे इज रूइंड। मैं सोच ही रहा था कि इसकी मांगा अटकी पड़ी हुई है, ये लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कोई नहीं, जुजुत्सु काइसेन पे चलते हैं जिसका सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2 अपने सामने
एपिसोड नंबर 3 अपने सामने ड्रॉप हुआ, लेकिन उससे पहले अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करनी पड़ेगी कि एपिसोड नंबर 2 में 2 था या 1 था यार मुझे नहीं पता, नाओया की एक फाइट दिखाई थी जिसमें वो बाल ऐसा उड़ाता है और दूसरे हाथ से चोसो को पेले जा रहा है। बहुत वायरल हो गया इंटरनेट पे, लोग अलग अलग उसको इमेजिन कर रहे हैं, दूसरे एनिमे में लेके जा रहे हैं, दूसरे कैरेक्टर्स फिट कर रहे हैं। आई कैन नॉट बिलीव कि ऐसा मोमेंट नाओया जैसे टक्के को दिया है। लेकिन जहां तक इसका एपिसोड नंबर 3 जाता है तो उसमें अपने को क्या देखने मिला, एक्सप्लेनेशन 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 पूरे एपिसोड में। शुरुआत में ही वो लोग टेंगन के पास पहुंच चुके हैं और टेंगन चाचा ने लिटरली क्वाइट लिटरली 20 मिनट तक सिर्फ डंप मारा है। सबसे पहले तो टेंगन हु इज ही, हाउ इज ही, वो ऐसा अंगूठे जैसा क्यों दिखता है, फिर किंजाकू कौन है, केंजाकू का प्लान क्या है, एंड देन कलिंग गेम्स क्या है। 5 बड़े एस्पेक्ट्स के आंसर एक ही जगह बिठा के उसने बेसिकली हिस्ट्री की बुक पढ़ा दी, जिसको एज ए राइटिंग पीओवी से आप थोड़ा थोड़ा करके थ्रू एक्शन या आगे प्लॉट मूव कर रहा है लोगों के सामने रख सकते थे। ये जो 4-5 मेजर सेक्शन है उसमें से एक अभी गिरा दिया, 2 बाद में गिरा दिए, तीसरा बाद में गिरा दिया, बट नहीं, अपने को सारी चीजें एक साथ खिला दी है। यू आर ऑल प्रिपेयर्ड। अब आगे जो होगा सिर्फ एक्शन होगा, जो कि मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिबल बनाता है कि आप एक ऐसे कैरेक्टर से मिले हो जिसको सब पता है, उसको पूरी हिस्ट्री पता है, उसको करंटली क्या चल रहा है पता है, क्या आगे हो सकता है इसका भी अंदाजा लगा सकता है। वो एक तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए। कोई ट्रेन नहीं छूट रही तुम्हारी जिस तुमको भाग के पकड़नी है, कोई एकदम एक्शन वैक्शन नहीं चल रहा कि ओ नो 2 लाइन बोली और वो चला गया, इसके आगे का इंफॉर्मेशन अपने को पता ही नहीं है। यूजुअली मूवीज ऐसा करती है, मूवीज ही नहीं बल्कि हर जगह राइटिंग में तुम ये ट्रोप नोटिस करोगे, एक कैरेक्टर जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन बता नहीं पाता क्योंकि तुमको और हमको नहीं बतानी। यहाँ पर गेगे आकुटामी क्रिएटर ने बोला ऐसे कैसे, आई वुड से कि एनिमेटर्स ने उसको विजुअली काफी इंटरेस्टिंग बनाया। एक ऐसा एपिसोड जिसमें सिर्फ एक साइड बोले जा रहा है और बाकी सब सुनते जा रहे हैं इंक्लूडिंग अस, तो उसको एटलीस्ट आंखों के लिए तो कुछ यूनिक सा बनाया हुआ है। इस सब के बीच में जो सबसे फेवरेट रिवील मुझे लगा ना कि इट वाज तोजी फुशिगुरो, मेगुमी का डैडी। उसने 12-13 साल पहले जो भी कांड मचाया हुआ था उसके कारण जुजुत्सु वर्ल्ड की दुनिया आज इस टॉप स्टेट में है। वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि अगर तोजी फुशिगुरो नहीं होता तो किंजाकू का प्लान भी पता नहीं कहां होता, क्योंकि टेंगन और 6 आई यूजर जो कि गोजो सातोरू था और जो प्लाज्मा वेसल थी लड़की, तीनों को फेट ने एक ट्रायंगल में बांध के रखा था। किंजाकू ने 2 बार कोशिश कर ली मार वार के, ही सक्सेसफुली किल्ड 6 आई यूजर, लेकिन फेट का ट्रायंगल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको सिर्फ तोड़ पाया तोजी फुशिगुरो। वेरी नाइस। अब जहां तक ये ओवरऑल एपिसोड है वो थोड़ा वियर्ड जरूर था, लेकिन हम लोग जेजेके में भाई वियर्ड चीजें आगे चल के और भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि सबसे वियर्डेस्ट कैरेक्टर की एंट्री हो गई लास्ट में, जो तुमको नया एक पर्सन दिखाया, ताकाबा, द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर एवर मेड, ब्रो इज फाइनली हियर। मुझे इसके मांगा बहुत ज्यादा डिटेल में तो याद नहीं, क्योंकि भाई बहुत टाइम पहले रीड करी थी सीजन 1 खत्म होने के बाद, बट मैं देख रहा हूँ कि शायद अगले एपिसोड में हम लोग माकी वाला मोमेंट देख सकते हो, और वो जो आएगा ना वो मजा आ जाने वाला है। मजा आने से याद है, अब तक जो तीसरा एनिमे मैंने फॉलो करना चालू किया है उसका नाम है सेंटेंस टू बी ए हीरो। ये एक नया शो ड्रॉप हुआ है जिसके अब तक 2 एपिसोड आए हैं, लेकिन उसमें से पहला वाला एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का था, और जहां तक पहले एपिसोड के प्रीमियर की बात जाती है तो इट वाज गुड। थोड़ा बहुत फ्री रेंट टाइप दुनिया उन्होंने दिखाई हुई है, बट उसकी सेटिंग काफी डिफरेंट है, उसका प्रीमाइस काफी डिफरेंट है, हीरो वाला जो कंसेप्ट वो लोग लेके गए वो भी काफी सही है। आई रियली लाइक द फैक्ट कि तुमको कुछ भी सेटअप वेटअप नहीं, डायरेक्ट एक एक्शन के बीच में गिरा देते हैं और वहां से तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के फिगर आउट करो कि ओ ये वर्ल्ड ऐसा चल रहा है, इसके अंदर ये सर्कमस्टांस है, सो इट्स गोइंग रियली गुड। सेकंड एपिसोड में थोड़े और आंसर्स मिल गए कि अच्छा फर्स्ट के एंड में जो क्लिफ हैंगर दिया था उसका ये मतलब ऑब्वियसली वही मतलब होता है कि अरे मेरी जुबान को क्या हो गया, ऑब्वियसली वही मतलब होता है क्योंकि तुम्हारा मेन एमसी है। तो हाँ, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भी सीजन में उसको फॉलो करके ट्राई दे सकते हो। पहला एपिसोड अगर अच्छा लग रहा है तो मैं तो कंटिन्यू करूंगा, आगे के एपिसोड्स में भी डिस्कशन उसका रखेंगे, और कौन सा एनिमे मैं फॉलो कर सकता हूँ। आई थिंक एक और के लिए स्पेस है, 4 को ट्रैक करें हम लोग। बताओ कमेंट्स में बताना जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको देखकर इंक्लूड कर दूंगा। एटलीस्ट इसी बहाने से ही हम लोग कंसिस्टेंट तो होए। बाकी आप एनिमे क्लाउड को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय, चाओ।